Good morning everybody, welcome to the channel and welcome to another vlog. Hope you all are happy and healthy and the company of your loved ones. मेरी तबीयत थोड़ी वैसी ही चल रही है जब से वापस आए, मतलब मैं शिमला में ही बीमार हो गई थी, तब से मेरी तबीयत बेसिकली ठीक नहीं हुई है एंड मेरी खांसी चले ही जा रही है। तो मैं काफ़ी दिन देखती रही तो अब मुझे फाइनली लगा कि डॉक्टर को दिखा देते हैं। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। गौरव के रास्ते में ही पड़ेगा क्लिनिक हमारा, जो हम जिस डॉक्टर को जनरली दिखाते हैं, तो वो मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। सो आई क्विकली लीव नाउ एंड वापस आके बताती हूँ कि क्या बोला डॉक्टर ने। कि जी आई एम बैक। सो डॉक्टर इज़ जस्ट सेइंग कि वायरल ही है, आजकल ऐसा ही वायरल चल रहा है। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी हैं, वो कफ सिरप दी है और बाकी नॉर्मल कुछ मेडिसिन दी हैं एंड उन्होंने बोला है देखो अब उसके बाद कैसा होता है। होपफुली तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, कोई एंटीबायोटिक नहीं दी है उन्होंने। सो लेट्स सी, थोड़े दिन मेडिसिन खा के देखते हैं, अब होपफुली ठीक हो जाए। यार मैं परेशान हो गई हूँ इस खांसी से, अब रात को नींद ही नहीं आती है इस चक्कर में मुझे ठीक से। तो ठीक है, एनीवे अब गौरव तो ऑब्वियसली निकल ही गया है, तो इट मीन्स कि ब्रेकफास्ट लंच सब बन चुका है। मुझे बस नाश्ता करना है। अब मैं ऐसे ही चली गई थी, नाश्ता करके मेडिसिन वगैरह ले लेती हूँ, उसके बाद घर के काम शुरू करूँगी। दिख ही रहा होगा, अभी तक तो सब बिखरा हुआ ही पड़ा है, तो ये सब समेटूँगी। सो ब्रेकफास्ट में बना है दलिया विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड केल को मैंने ग्राइंड किया था ग्रीन्स के लिए, तो वो मैंने ऐसे ही इसमें मिक्स कर दिया है साथ में, केल लीव्स को बेसिकली। एंड आंवला है एंड एक बॉइल्ड एग है। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। लंच करके सेकेंड डोज ले लिया मैंने मेडिसिन का। ये कफ सिरप पी के मुझे थोड़ी नींद आ रही है, तो आई एम थिंकिंग कि अब थोड़ा एक नैप भी ले लेती हूँ, होपफुली रिकवरी में भी हेल्प करेगा। और कल मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हुई थी, तो शायद नींद भी पूरी हो जाएगी। तो अभी मैं सोने जा रही हूँ, बस थोड़ा एक पावर नैप ले लेती हूँ, उसके बाद उठ के थोड़ा बहुत जो काम बचा है वो सब करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, विंटर्स आर हियर। लास्ट 3-4 दिन से तो कैमरा उठाया ही नहीं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था एंड मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरी खांसी फाइनली ठीक हो गई है, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उसके बाद से उन्होंने मेडिसिन दी थी, तो मेरी खांसी ठीक हो गई है। एंड यार विंटर्स आ गई हैं, तो मैं मज़े से बैठ के धूप सेक रही हूँ और साथ में कॉफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ। गौरव को सुबह सुबह निकलना था, ही इज़ ट्रैवलिंग टुडे, तो मेरा सब काम भी हो गया है, दिन खाना बन गया है, तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा आराम से धूप सेक के उसके बाद अपने बाकी के काम शुरू करूँगी। इतना प्लेजेंट वेदर हो गया है कि पंखे वंखे सब बंद हो गए हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना यार। यहाँ पे विंडो इतनी छोटी होती है ना अच्छे वेदर वाली, कि ऐसे मन करता है कि बस पूरा सोक लो अंदर, जो अच्छा वेदर है। धूप भी मतलब ऐसी है कि एकदम ठंडी धूप है, लाइक मैं धूप सेकने बैठी थी तो बीच बीच में साथ में ठंडी हवा चल रही है, तो धूप भी ठंडी लग रही है यार। मज़ा आ गया आज, तो फील आ गई एकदम विंटर्स वाली बहुत टाइम बाद। एनीवे अब मैं एडिटिंग कर रही थी, मैं सुबह धूप सेक रही थी साथ में, मैं सोचा चलो एडिटिंग ही कर लेती हूँ बैठे बैठे। एंड अब मैं बस कपड़े धोने डाले थे, वो सूखने के लिए डालूंगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ शावर ले लूँ एंड देन ब्रेकफास्ट करूँगी। इस प्लांट की मैंने इतनी तारीफ़ की कि मुझे लग रहा है कि मेरी ही नज़र लग गई इस प्लांट को। एक्चुअली इसका क्या सीन है ना कि क्या होता था, इसको मैं हार्डली पानी दे पाती थी। वैसे भी इंडोर प्लांट है और इसको पानी कम लगता है, बट जब भी टाइम भी होता था पानी देने का और मैं पानी देती थी ना, तो भी ये मोस्टली पानी निकाल देता था। मतलब देयर इज़ एन आउटलेट जहाँ पे एक्स्ट्रा पानी निकल के आ जाता है। एंड और बहुत बार तो ऐसे होता था कि मैं पानी देना भूल जाती थी इसको, पर फिर भी ये प्लांट इतना अच्छा चला। मैं घर गई थी इस बारी, तो मम्मा को यही बता रही थी कि यार मतलब वो प्लांट, वो घर के ऐसे बच्चे नहीं होते जिनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती है, फैमिली में ज़्यादा प्यार अटेंशन नहीं मिलती है एंड स्टिल दे परफॉर्म वेरी वेल, वैसा था ये प्लांट। एंड यार ये फाइनली इस बारी हम घर वापस आए तो हो गया इसका। मुझे इतना बुरा लगा ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा फॉर दिस प्लांट, तो मैंने इसीलिए इसको अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने मतलब डिस्पोज नहीं किया है कुछ भी। तो प्लांट्स रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं घर में प्लांट्स रखती नहीं हूँ, बिकॉज मोस्टली ऐसा ही होता है। सो एनीवे अब हम जाएंगे, आई थिंक ये वाला प्लांट तो हम वापस लगवाएंगे, बिकॉज आई रियली लाइक दिस। ये मनी प्लांट था,
मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत कम मेंटेनेंस मांगता था ये एंड बहुत अच्छा खिला हुआ था, तो आई थिंक ये तो वापस लाना बनता है। नहा के आ गई मैं। गौरव मुझे बोलेगा कि जब मैं घर पे होता हूँ तो एकदम जंगली जैसी बन के रहती है और आज जब मैं नहीं हूँ तो तैयार हो गई है। बट नहीं यार, एक्चुअली 3-4 दिन से मूड भी थोड़ा ऐसे था और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं बिल्कुल ऐसी बन के रह रही थी। आज मूड अच्छा हुआ था, तबीयत भी ठीक हो गई है, तो आई थॉट थोड़ा प्रेजेंटेबल तो हो जाती हूँ एटलीस्ट। ऑल्सो मौसम इज़ अनदर बिग रीज़न टू एटलीस्ट ड्रेस अप अ लिटिल, बिकॉज गर्मियों में तो वो कॉटन के शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, पजामों के अलावा और कुछ पहनने का मन नहीं करता। एंड आज मौसम अच्छा है, इसलिए फिर आई थॉट कि यही मौका है, ये छोटा सा एक विंडो है मेरे पास जहाँ पे मैं अपने ये सब सूट्स यूज़ कर सकती हूँ। तो एनीवे अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो आज का नाश्ता कुछ इस प्रकार है। दलिया है विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लिमा बीन्स हैं एंड टोफू है, और ये है मेरा आंवला। अब बस नाश्ता गरम करके विल क्विकली हैव माय नाश्ता। अभी बस एडिटिंग करके ख़त्म की है एंड आई जस्ट रियलाइज कि मेरा लंच तो बना ही नहीं है। अब सिर्फ मुझे अपना लंच बनाना है। मुझे बड़ा आलस आता है जब सिर्फ एक जब सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाना होता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि छोड़ो यार, क्या खाना क्या जीना। नहीं, बट अब कुछ खा लेती हूँ। सोचना पड़ेगा पहले तो कि क्या बनाऊँ। अब ऑलरेडी 2:30 तो हो गए हैं। मन मेरा थोड़ा परांठे खाने का कर रहा है, बट परांठे बनाने में टाइम लग जाएगा। आटा तो गूंदा हुआ है वैसे, देखती हूँ। यार तो बात ऐसी है ना कि स्टफ्ड परांठे बनाने की तो मेरी हिम्मत नहीं है अभी। तो मुझे एक आइडिया आया कि अजवाइन के प्लेन परांठे बनाती हूँ, साथ में चाय बनाती हूँ, और मस्त आम का अचार आया है दोनों के घरों से, तो साथ में वो खाऊंगी और जीवन का मज़ा लूँगी इस ठंडे ठंडे मौसम में। तो अब मैं जल्दी से परांठे बना लेती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी और फिर मस्त बैठ के खाना खाऊंगी। लो जी, मेरा तो अमेजिंग खाना रेडी हो गया है। फाइनली व्लॉग अपलोड हो चुका है। दिस वाज लास्ट इन द शिमला सीरीज़। अब इसके बाद वापस अहमदाबाद के व्लॉग शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए मैं कॉफ़ी बनाने लगी थी, शाम हो चुकी है। काफ़ी टाइम लग गया मुझे व्लॉग एडिट और अपलोड करने में, क्योंकि 3-4 दिन का एक फुटेज इकट्ठा करके फिर मैंने अपलोड किया है, क्योंकि इन लास्ट के दिनों में मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई थी। सो अभी बस मैं कॉफ़ी बनाने लगी हूँ एंड किचन थोड़ा फैला हुआ है तो वो सब समेटूँगी। बर्तन धो के गई थी जो सुबह, वो अभी तक मैंने लगाए नहीं है, तो वो सब लगाऊंगी। एंड देन उसके बाद फिर डिनर प्रेप करूँगी। मैंने बताया था ना कि गौरव बैंगलोर ट्रैवल कर रहा है आज, तो वो वहाँ जाते ही उसने मेरी फेवरेट डेजर्ट ऑर्डर कर ली है यार, डेथ बाय चॉकलेट, और मुझे कॉल करके दिखा रहा है। तब से मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ अच्छा खाने के लिए। तो डिनर बनाने का टाइम आया था। मैं अपनी फ्रेंड से काफ़ी देर फ़ोन पे बात कर रही थी आज, काफ़ी दिनों बाद। डिनर बनाने का टाइम आया तो फिर मुझे लगा लेट हो गया है तो कुछ ऑर्डर ही कर लेती हूँ मैं भी। तो मैंने ये सैंडविच ऑर्डर कर लिया है। यहाँ पे एक कैफ़े है जिनके सैंडविचेस एंड बाकी कुछ बेकरी आइटम्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। सो आई ऑल्सो ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, बट ये सैंडविच इतना बड़ा होता है कि मुझसे आधा ही खाया गया। एंड साथ में मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की थी, तो मैंने कॉफ़ी पी और ये सैंडविच खाया। तो डिनर की तो वैसे बनाने की छुट्टी हुई थी आज मेरी। तो मैं बस दिन का लास्ट टास्क कर रही हूँ, विच इज़ सोकिंग आमंड्स एंड वॉलनट्स फॉर टुमारो मॉर्निंग, एंड विद दैट द डे कम्स टू एन एंड। सो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। एंड
I'll see you in the next one. So till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. And if you have already subscribed to the channel, a big thank you from my side. And I'll see you in the next one. Bye bye, good night, take care.